हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू वाई स्कूल एंड एडू स्क्वायर। इस वीडियो में बच्चों हम लोग समझेंगे कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, जो 85% सीट्स स्टेट कोटा में आती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस जो स्टेट के हैं उनकी 100% सीट्स के लिए। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है और किस तरह से चलता है, राइट? तो देखते हैं बच्चों, ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का, आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है bfuhs.ac.in, bfuhs.ac.in। बच्चों ये वेबसाइट है, इस पे आप जाओगे तो आपको जो है वो वहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन्स के लिए एडमिशन्स के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एडमिशन्स टैब है, एडमिशन टैब के अंदर जो है आप लोग एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें हम लोग क्या है, हम लोग पेज नंबर 12 पे हैं, पेज नंबर 12 पे, जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 12 पे यहाँ पे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 2-3 पेज हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसको अगर आप देखना शुरू करोगे तो सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। रजिस्टर कैसे करना है इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाला है उस पे आपको बच्चे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स मतलब आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो आ जाता है, जिसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, राइट? इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो 5000 रुपीज़ है फॉर कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स 5000 प्लस 18% जीएसटी। और जो बच्चे जो हैं वो एससी कैटेगरी वाले हैं उनकी 2500 प्लस 18% जीएसटी है, राइट? सो सेकेंड स्टेप यही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। जब आपने डिटेल्स फिल कर दी उसके बाद आप लोग अपनी जो है वो फीस पे कर दोगे, हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कुछ कैटेगरीज के लिए। तो इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी छोड़ के जो बाकी कैटेगरीज हैं, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी होगी, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी होगी, राइट अफेक्टेड हो गया, सिख एंड क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाले बच्चे हो गए, है ना, स्पोर्ट्स कैटेगरी होगी, डिफेंस पर्सनल हो गए, इन सब की वेरिफिकेशन होती है। तो शेड्यूल जो है उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स वाली जो वीडियो थी उसके अंदर ये बताया गया कि किस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कब जाना है, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो ये हमें पता है कि 8 नवंबर को आने वाली है, 8 नवंबर को डिस्प्ले होने वाली है, ये भी हम इंपॉर्टेंट डेट्स में देख चुके हैं। सो उसके बाद जब आ जाती है उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी ऑनलाइन सबमिशन करोगे प्रेफरेंसेस और चॉइस ऑफ कॉलेजेस। तो आपकी जो कॉलेजेस की प्रेफरेंस है, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो इसके बाद शुरू होगी 8 के बाद। और उसके बाद फिर जब आप लोग फिल कर दोगे उसके बाद एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, इसको मॉक अलॉटमेंट बोल सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ये है कि आपको सीट अलॉट होगी है फर्स्ट राउंड के बाद, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकली वेरीफाई नहीं हुए, आपका जो मेडिकल है वो नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, आप क्या करोगे, यू विल रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन। आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आ जाएगी। ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आपने ऑनलाइन ही वेबसाइट पे जो अपना पोर्टल था उसमें लॉगिन करके अपनी चॉइसेस फिल की हैं, ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट आ गया कि आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज में इस कैटेगरी में सीट अलॉट हो गई है, और आपने ऑनलाइन ही अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारी रिजर्वेशन है तो उसके लिए हमें अलग से फिल करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से फिल करना पड़ेगा, या बीडीएस और एमबीबीएस के लिए अलग से करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम प्रेफरेंस ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में आपने बच्चों फिल करना है, उसी सीक्वेंस में आप लोग जो है वो फिल कर सकते हो जिस सीक्वेंस में आप ज्वाइन करना चाहते हो। क्लियर है? तो जब आप लोग फिल कर दोगे, लास्ट डेट खत्म होगी, उसके बाद फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट है, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अलॉट होने के बाद आपको 4 दिन का टाइम दिया गया, 14 नवंबर की डेट है
सीट अलॉटमेंट की जो डेट है वो 14 नवंबर है। उसके बाद अप टू 18 नवंबर तक का टाइम आपको दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वाली वीडियोस में। जब तक आपने जाना है फिजिकली जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपकी अलॉटेड लेटर लेके, और लेटर में ही सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे भी होंगे कौन से लेके जाने हैं। अदरवाइज वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हो, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, आप पास हो जाते हो, फिर आपको ट्यूशन फीस पे करनी है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ये वाली पेमेंट में भी आपको ड्राफ्ट नहीं बनवाना, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है ट्यूशन फीस की भी, एज पर दिस डायग्राम, राइट। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे और उसके बाद फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। पेमेंट कितनी करनी होगी? जो भी सीट आपको अलॉट होती है, मान लो आपको मैनेजमेंट सीट अलॉट होती है तो उसकी 6 मंथ्स की फीस, अगर आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है तो उसकी 6 मंथ्स की फीस आपने पे करनी है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया ये यूनिवर्सिटी के नाम पे ट्रांसफर होगा, जो लिंक आपको वहां पे दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस इन जनरल। अब हम जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसके आगे फॉलोइंग नेक्स्ट 2-3 पेजेस पे उनको भी देख लेते हैं। उसमें मैं सारी की सारी नहीं डिस्कस करूंगा, जहां पे कुछ कंट्रोवर्सी होती है, जहां पे लोगों को क्वेरीज आती हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जैसे जो क्वेश्चंस लोग मेरे से हर साल पूछते हैं या इस साल भी पूछ रहे हैं या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पूछे जाएंगे, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन है आपको तो आप बच्चों कमेंट कर सकते हो एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू, राइट। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 13। इसमें हम लोग जो सबसे पहले पॉइंट देखने वाला है वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है ये देखने वाला है जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। फोटोग्राफ को लेके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फोटोग्राफ का क्या साइज है और सिग्नेचर का क्या साइज है, तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप लोग जो फोटोग्राफ क्लिक करवाते हो, स्कैन करवाते हो, अगर उसका साइज बाय चांस बड़ा है तो आप उसको पेंट में जाके छोटा कर सकते हो, और अगर छोटा है उसको बड़ा करने की जरूरत है वो भी आप लोग कर सकते हो, प्रोपोर्शनेटली आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफ की कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, ये जैसे आप लोग वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तो उसमें जैसे दे रखी होती है उस तरह की दे रखी है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए फोटोग्राफ, सामने से होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसमें कैप या शेड्स नहीं डाली होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स यूज़ कर सकते हो, करते हो जनरली, तो आप लोग डाल के करवा सकते हो फोटोग्राफ, नॉट अ प्रॉब्लम। लाइट या वाइट बैकग्राउंड प्रेफर्ड है, राइट। और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे एडिटिंग होती है वैसे एडिटिंग नहीं करवानी है, लेट इट बी एज नेचुरल एज इट कैन बी। एंड उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि आपने अपना जो नाम है वो मेंशन करना है, राइट। आपने अपना नेम मेंशन करना है और आपका जो डेट है फोटोग्राफ की वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। ये रहा, कैप्शन इंडिकेटेड नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट शुड बी देयर एट द बॉटम। ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप लोग जो है वो पेंट में जाके नीचे एक वाइट कलर का बॉक्स डाल के उसमें टाइप कर सकते हो, राइट। अब डेट जो है वो जनरली आजकल की कोई भी डेट हो सकती है, जरूरी नहीं है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी हो या जिस दिन आप फीस पे कर रहे हो, बट इट शुड बी आफ्टर 25 और 26 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में कोई भी डेट आप डाल सकते हो, दैट शुड बी ओके। और कुछ बच्चे ये भी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हम जो नीट में फोटोग्राफ थी वो सेम फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये पॉइंट नंबर 5 था जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने वाला। एक अब पॉइंट नंबर 7 है जो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम जब लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बताया गया जबकि हमारे पास तो है नहीं, तो हम ऑलरेडी उसको वैसे जो हमारी वीडियो थी रजिस्ट्रेशन की उसमें कवर कर भी चुके हैं, बट मैं फिर दोबारा आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जब आप फर्स्ट पेज फॉर्म का फिल कर दोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी विल इशू अ यूनिक आईडी एंड पासवर्ड। तो यूनिवर्सिटी इशू करेगी और जो बच्चे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल एड्रेस है उस पे उसको भेजा जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। यहाँ पे जो है वो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि आपको यूनिवर्सिटी से इशू होगा। फर्स्ट टाइम आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे एंड यूनिवर्सिटी विल इशू। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 है देखने वाला। पॉइंट नंबर 10 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन वो आप सिर्फ एक ही बार आप सबमिट कर सकते हैं, बार बार सबमिट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल गेट रिजेक्टेड, इट कैन गेट रिजेक्टेड। क्या होता है, कई बार हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया और हमारे को जो है वो ईमेल या एसएमएस नहीं आया, तो हम सोचते हैं यार कहीं टाइम ना निकल जाए, हम दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी गलती बेटा हमने बिल्कुल नहीं करनी, किसी भी हालत में हमने ये वाली गलती नहीं करनी है। ये पॉइंट नंबर 10 वाली। कई बार क्या होता है कि आपका जो एसएमएस है, बल्क एसएमएस है या बल्क ईमेल है, वो उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके सर्वर पे प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कैन बी इश्यूज, देयर कैन बी सम स्लाइट डिलेज, तो इट इज पॉसिबल हमने थोड़ी देर वेट करनी है। अगर बाय चांस नहीं आ पाता, अगर आपका जो है वो आपको फिर भी मैसेज 1-2 घंटे तक भी नहीं आता, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पहले ट्राई करो। आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके ट्राई करोगे, उसी के नीचे दिया हुआ है, आपको वहां से वो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर हम लोग सोचेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो है उनको अप्रोच करके, उनको ईमेल करके या कॉल करके कि हमें दोबारा फिल करने की जरूरत है कि नहीं है। राइट? सो ये पॉइंट नंबर 10 वॉज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था वो है पॉइंट नंबर 12 आपके साथ। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है कि आफ्टर फिलिंग सक्सेसफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फीस डिपॉजिट करानी है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। राइट? तो जो फीस आपने पे करनी है उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दे रखी हैं, कहाँ पे करनी है। इसमें डी पॉइंट जो है वो आपने देखना है, द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज शैल बी मेड एज पर मेरिट डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी एंड चॉइस ऑफ स्टेशन ऑप्टेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके बेसिस पे जो है आपको सीट मिलेगी आफ्टर द फीस इज क्लियर। अगर आपकी फीस क्लियर नहीं होती है, जैसे आप ऊपर पढ़ सकते हो कि अगर आप जो है फीस प्रॉपरली पे नहीं करते हो, आप इन टाइम पे नहीं करते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। क्लियर है बच्चों? अब फीस डिपॉजिट में भी कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए लेकिन वहां पे अभी अपडेट नहीं आया, तो कई बार अप टू 24 आवर्स लग जाते हैं अपडेट आते आते, तो आप लोगों ने वेट करना है। ऐसा नहीं करना कि आप दोबारा पेमेंट करनी शुरू कर दो। सो प्लीज बी पेशेंट। और ये हर साल प्रॉब्लम आती है, सो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो है वो जब आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए और वहां पे रिफ्लेक्ट होने में अप टू 24 आवर्स लगे, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना था वो है पॉइंट नंबर 14 कि आपने जो अपना फॉर्म है उसको बहुत केयरफुली फिल करना है, और जो कैटेगरी आपने एक बार डाल दी उसको आप फॉर्म फिल करने के बाद अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। सो कैटेगरी फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी के जो कोड्स हैं वो पेज नंबर 17 एंड 18 ऑफ प्रोस्पेक्टस पे दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 17 एंड 18 है, ये पेज नंबर 17 है बच्चों। यहाँ से शुरू हो जाता है लिस्ट ऑफ कैटेगरी कोड्स। यहाँ पे ये सारे के सारे कोड बच्चे आपके मेंशन्ड हैं और यहाँ पे आपकी कैटेगरीज मेंशन्ड है। ठीक है, 17 और 18 में 2 पेजेस में है, तो यहाँ से आपने बच्चों देख लेना है पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18 ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आपने बहुत ध्यान से भरना है। मल्टीपल कैटेगरीज आप अगर आपकी हैं तो आप मल्टीपल कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। देयर आर 4 ऑप्शंस, आप चार चॉइसेस तक फिल कर सकते हो। क्लियर है बच्चों पॉइंट नंबर 14? चलो पॉइंट नंबर 15 ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे थ्रू एसएमएस और ईमेल। राइट? तो इसको आप लोग जो है इसको आप सेव करके रखोगे और इसको यूज करोगे। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाला है वो है बच्चे स्टेप 5 फिलिंग ऑफ चॉइसेस प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ये आपकी जब 8th को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ओपन होने वाला है। राइट? तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं देखने वाले वो ये हैं कि
सबसे पहला पॉइंट, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग्स। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे स्पॉट राउंड है, विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिशन ऑफ फीस बिफोर लास्ट डेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसका हमने ध्यान रखना है कि हम लोग ये ना सोचें कि हम फर्स्ट राउंड के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हम अभी जो है वो अपना अप्लाई ना करें। अगर आपने फर्दर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने फर्दर राउंड में, मान लो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मॉप अप राउंड में या स्पॉट फिजिकल काउंसलिंग राउंड में, फिर भी आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। प्लीज नोट, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फर्दर राउंड्स में आपकी चॉइसेस फिल करने की ऑप्शन आ रही है, लेकिन आपको रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं आ रही। एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रजिस्टर करने के बाद ही पंजाब की मेरिट लिस्ट निकलनी है। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में ही नहीं हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये स्टेप नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, एंड ध्यान में रखने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है कि जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी, हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं आपको, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेजेस में। ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही आपने प्रेफरेंसेस फिल करनी है, ऑनलाइन ही आपको प्रोविजनल सीट मिलेगी, ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी, राइट। बट उसके बाद आपको फिजिकली जाके कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ता है आपको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जब आपको सीट मिल जाती है तो आप अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही, अपना लॉगिन करने के बाद। जब आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको मिल जाएगा, फिर आपने रिपोर्ट करना है अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर भी चुके हैं, राइट। फिर इसके बाद जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है वो है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है या चेंज हो जाती है नेक्स्ट राउंड में, सब्सिक्वेंट राउंड में, यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको कुछ सीट मिली और सेकंड में आपको कोई और मिल गई, तो आपको जो है वो दोबारा से फीस डिपॉजिट नहीं करवानी है। आपने फीस ऑलरेडी डिपॉजिट करवा रखी है तो आपको डिपॉजिट नहीं करवानी है। हाँ, अगर कोई डिफरेंस अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर मान लो पहले आपके पास कम कॉस्ट वाली सीट थी और बाद में आपको हायर कॉस्ट वाली सीट मिल गई, तो आपको एडिशनल जो है पेमेंट वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, राइट। तो ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जी अगर पहले राउंड में कोई सीट मिल गई, सेकंड राउंड में कोई और सीट मिली, तो हमें क्या उसको दोबारा से फीस पे करवानी पड़ेगी। तो ये वाला पॉइंट उसको क्लियर कर रहा है कि आपको दोबारा से फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। आगे जो है पेज नंबर 16, पेज नंबर स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 पे जो है वो मैंने एक पॉइंट और आपको बताना था जो इम्पोर्टेंट था, हाँ ये वाला, कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने पड़ेंगे। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने जाना है, जैसे अभी तो आप लोग ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल रहे हो, वंस यू आर अलॉटेड अ सीट, आपने अलॉटमेंट लेटर एंड अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको साथ में लेके जाना है। उस टाइम पे फोटोकॉपीज जो हैं वो नहीं चलेंगी। तो वंस यू गो टू द कॉलेज टू ज्वाइन फिजिकली इन पर्सन, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो सिर्फ जो है वो फर्स्ट राउंड तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद क्या होगा वो आगे बताया जाएगा। प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स जो है वो आपको बताया जाएगा आफ्टर द फर्स्ट राउंड इज ओवर ऑन 18th, राइट। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। आप प्रोस्पेक्टस को साथ में ओपन करना और इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कहीं पे भी आपको और एडिशनल हेल्प चाहिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। आप हमारा जो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड लक।